अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान की फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस दिल खराश वाक़े का जो कल रात पेश आया और अभी की जो सिचुएशन है, जो वहाँ पे जो लोग हैं, जो उनके लवाहिकीन हैं, लाशें लेके बैठे हुए हैं, वहाँ पे धरना जारी है इतनी सख्त ठंड में। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। बताया जा रहा है कि शायद -9 डिग्री जो है, इतनी सख्त एक तरफ सर्दी और दूसरी तरफ वो अपने प्यारों की अजीजों की लाशें लेके बैठे हुए हैं। इन तमाम तर जो सिचुएशन हम आगे जाके इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि जो आने वाले दिन हैं इनके लिए वो क्या है, इनकी कोई हुकूमत इनके लिए कोई ऐसा बड़ा ऐलान कर सकती है और फिर इनकी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हुकूमत का क्या किरदार होगा। हमें क्वेटे से सीनियर सहाफ़ी अयूब तरीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अयूब तरीन साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के साथ। जी थैंक यू नसीर साहब, बुखारी साहब। सर, सबसे पहले हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अभी जो ताज़ा तरीन सिचुएशन, क्योंकि आप वहां से आए भी हैं, आप तमाम एरिया कवर भी कर रहे हैं क्वेटा से, क्या सिचुएशन है, क्या मनाज़िर आपने देखे? जी नसीर साहब, जैसे आपको मालूम है कि ये वाकया परसों रात का वाकया है। तो कल इनकी डेड बॉडीज मिली थी, उसके बाद इनको शिफ्ट किया गया क्वेटा और ये मच से आज कल शाम को ये धरना शुरू हुआ था। आज तकरीबन इसके कोई 30 से ज़्यादा घंटे हो गए कि ये लोग वहाँ क्वेटा के मगरबी बाईपास पे धरने पे बैठे हुए, एहतजाज पे बैठे हुए, जिसमें ख़वातीन भी है, बच्चे भी है। और इनकी अगर हम तादाद की बात करें तो ये 2,500 से 3,000 तक लोग हैं, वो अभी तक वहाँ पे बैठे हुए। उन्होंने अपने जनाजे भी वहाँ रखे हुए हैं। इनका बेसिकली 2-3 ऐसे स्ट्रॉन्ग मुतालबात है, जिसमें ये इनका एक बड़ा मुतालबा है कि ये जो कातिल है इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। दूसरा उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अमन अमान की जो सूरत हाल है, वो इंतहाई ख़राब हो चुकी, इंतहाई नागुफ्त है, उसको बेहतर बनाया जाए। और साथ साथ जो हज़ारा कम्युनिटी है क्वेटा की, जो हज़ारा टाउन में और मरियाबाद में रहते हैं, उनको महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जाए। और इसी सिलसिले में उनका ये मुतालबा आज दिन भर रहा, क्योंकि बदकिस्मती से जब ये वाक़या हुआ वज़ीर आला साहब भी क्वेटा में मौजूद नहीं है, वज़ीर दाखिला भी क्वेटा में मौजूद नहीं है, हमारे जो इवन हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान है वो भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। और इसी तरह जो वज़ीर आला के सेक्रेटरी इत्तलात है, मुशीर इत्तलात, वो भी इस्लामाबाद में बैठी हुई मोहतरमा साहिबा। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है कि जिसकी वजह से जो मुजाहिरीन वहाँ पे बैठे हुए, जैसे वक्त वक्त गुजरता गया, साथ साथ इनमें जो एक अंदर की जो एक वो बड़ास जिसको आप कैसे, वो बढ़ती जा रही थी। अभी शाम को उनके पास डिप्टी कमिश्नर क्वेटा आया, उन्होंने उनको तसल्ली दी कि ये सूरत हाल है, आप धरना ख़त्म करें। लेकिन उनका ये मुतालबा था आज दिन भर कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यहाँ नहीं आएंगे, हमें तसल्ली नहीं देंगे, हमें यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि हमारे लोग आज के बाद नहीं मरेंगे, उनका टारगेट किलिंग नहीं होगा, उस वक्त तक हम एहतजाज करेंगे। अब शाम को वफाकी वज़ीर दाखिला जो है शेख रशीद साहब, वो एक खसूसी तैयारी के ज़रिए इस्लामाबाद से क्वेटा पहुँचे। क्वेटा पहुँचने के फ़ौरन बाद उन्होंने एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगो और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी और दीगर आला हुकाम जो सिक्योरिटी इदारों से जिनका ताल्लुक है वो शामिल हुए हैं। तो अब ये तवक्को किया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ये वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो है वो धरने के मकाम पे जाएंगे, वहाँ उनसे मुज़ाकरात करेंगे। और हुकूमत की ये कोशिश है कि सबसे पहले जितना भी जल्द हो सके जो तदफीन का अमल है उनको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि अभी तक वहाँ पे जो लाशें हैं वो मुजाहिरीन या धरना के जो शुरका है उन्होंने रखी हुई है। और उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक उनको तसल्ली या उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते उस वक्त तक वो लाशें नहीं दफनाएंगे। जी अच्छा सर, एक जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक फैमिली में जो विक्टिम फैमिलियों में से एक ऐसी फैमिली भी है जो 6 बहनों का एक अकलौता भाई था जिसका वालिद ज़ईफ है। कहा जा रहा है, जो हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं, वहां पे जाते हैं लोग जो हमारे साथी भाई हैं, उनके ज़ईफ वालिद से पूछते हैं, कुछ लम्हे वो बात करने के बाद आसमान की तरफ हाथ उठा देता है। कितना दुख भरा ये वाकया है। आप अगर आपकी उस फैमिली के साथ मुलाकात भी हुई या उस हवाले से। दूसरा सर ये पूछना कि अभी चूंकि आप अभी क्वेटा में हैं,
क्वेटा में जो सर्दी की नौयत है, एक तरफ धरना जारी है, दूसरी तरफ इतनी सख्त सर्दी। जी बिल्कुल, इस वक्त बुखारी साहब क्वेटा में -8 -9 का जो टेम्परेचर है वो चल रहे हैं। फिर जिस मकाम पे ये धरना जारी है, ये क्वेटा का नवाई इलाका है, मगरबी बाईपास, वहाँ चूंकि खुला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ सर्दी की शिदत जो है क्वेटा शहर की निस्बत बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, वहाँ आज दिन भर हमने जो देखे, जो फैमिलीज वहाँ बैठे हुए थे, जिनके जो शोधा है, उनकी जो लवाकिन वहाँ बैठे हुए थे, उसमें बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं कि जिनके वाकई वो जो कमाने वाले थे वो इसमें वाकई में शहीद हुए। और जिस एक फैमिली की आपने बात की है, उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब उनके खानदान में कोई मर्द जनाजे को कंधा देने के लिए कोई मर्द तक नहीं रहा। तो ये वाकई एक इंतहाई दुख भरी और दर्दनाक वाकयात है। और इससे पहले भी क्योंकि ये आज फर्स्ट टाइम ये वाकया नहीं हुआ है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ या उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। इससे पहले भी तकरीबन ज़ायरीन के ऊपर बसों से उतार के वहाँ पे वाकयात होते रहे। ये वाकयात क्वेटा में 2003 से शुरू हो चुके हैं। जब क्वेटा में पहला वाकया मुझे याद है, मेकांगी रोड पे ईदगाह पे, सॉरी, इमाम बारगाह पे एक खुदकश हमला हुआ था, जिसमें नमाज जुमा के वक्त एक वो धमाका हुआ था जिसमें बहुत सारे नमाजी पंजाबी इमाम बारगाह जी जाम बाग हुए। उसके बाद ये सूरत हाल चलती रही। बहुत सारे अवकात में टारगेट किलिंग का वाकयात हो रहे थे। फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नवाज शरीफ के हुकूमत से, पिछली हुकूमत से कबल, उसमें फिर ये उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आई। वो फिर एक वक्त आया कि क्वेटा में ख़वातीन ने एहतजाज भी किया, भूख हड़ताल भी की, धरना दिया। उसके नतीजे में जो हमारे इस वक्त के चीफ आर्मी चीफ साहब है, उन्होंने आके उनको तसल्ली दी थी कि हमारी कोशिश होगी सिक्योरिटी इदारों की कि वो ये टारगेट किलिंग बिलखसूस साहब, दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो हमारे नाज़रीन ने भी हमसे जब हम इंटरव्यू आपका शुरू करने लगे तो पूछी है। वो एक तो जब भी निशाना बनाया कि हमने देखा है जो पिछले चंद सालों में जिस तरह तकरीबन 1600 से ज्यादा सुनने में आ रहा है कि जो हमले हुए हैं हजारा बिरादरी के ऊपर, मौसम का जो चुनाव ज्यादातर जो है वो सर्दियों के जो है मौसम में वो हुए। दूसरा सर मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो हजारा कबीला ये कौन लोग हैं, ये किस हद तक पढ़े लिखे हैं, या इनका जरा बैकग्राउंड थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बता दीजिएगा। देखो, हजारा कबीले का बेसिकली इनका ताल्लुक तो है अफगानिस्तान से। मतलब इसी तरह जैसे हमारे यहाँ पश्तून कबीला है, मतलब ये नस्लन तो ये अफगानी, हम सब अफगानिस्तान के। लेकिन चूंकि पाकिस्तान बनने के बाद ये हिस्सा बलूचिस्तान का तो पाकिस्तान में जब आया, और ये क्योंकि हम बरसगीर का हिस्सा थे उस वक्त भी, तो फिर हज़ारा कबीले के अफगान वार के बाद बहुत सारे लोग जो है वो बाद में आए, जो इस वक्त हज़ारा टोन या जो आसपास के इलाके उसमें आबाद है। लेकिन अगर हम देखें, अब हज़ारा कबीला जो है या हज़ारा कौम जो है वो बेसिकली एक फ्लेक्सिबल कौम जिसको आप कह सकते हैं। मतलब उसमें अब यहाँ अक्सर अवकात लोग इनकी मिसालें भी देते हैं कि आप देखें, एक इनका इत्तेहाद व इत्तेफाक बहुत ज़्यादा इनमें है। इनके इलाके में आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्वेटा से हटकर एक इलाका नज़र आएगा, सफाई सुथराई के लिहाज से, रहन सहन के लिहाज से। और फिर ये जो गुज़श्ता 15-20 साल से जो टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं, उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ है जो जिनके लोग मजबूरन उनको माइग्रेशन करनी पड़ी। वो यहाँ से ज़्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया और दूसरे यूरोपीय ममालिक में गए, और उनका फिर वहाँ से उनका जो रहन सहन है वो भी चेंज हो गया। वहाँ से जब बच्चे आते हैं या उनके फैमिली के लोग आते हैं तो वो फिर यहाँ उन्होंने भी वहाँ का जो जनरल मूसा जो है पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी, उनका भी बारे में कहा जाए वो भी हजारा कबीले से थे। जी जी बिल्कुल, वो हज़ारा कबीले से थे। वो फिर वो बलूचिस्तान के गवर्नर भी बने, वो आर्मी चीफ भी बने। और ये लेकिन इसी तरह बहुत सारे माजी में अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के फौज में हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे। अब भी मुख्तलिफ
जो TSS वगैरह में भी उस सामने पे आई है। हज़ारा कबीले के हज़ारा कम्युनिटी के लोग जो है खिदमात सर अंजाम दे रहे। इसी तरह क्वेटा के अगर हम ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरीट में आप जाएं तो उधर भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता ये 15-20 साल की जो वाक़यात है, मुझे याद है कि क्वेटा शहर में बहुत सारे लियाकत बाज़ार, कंधारी बाज़ार, सत्तार रोड, यहाँ पे जो मार्केटें होती थी, बिजनेस होता था, तो उसमें हज़ारा कम्युनिटी के जो लोग थे उनका बिजनेस बिल्कुल एक अलग बिजनेस होता था, क्योंकि उनमें ये था कि वो मतलब लेन देन में बेईमानी नहीं करते हैं, उनका जो चीज़ है वो साफ सुथरा होगा, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन बदकिस्मती से जब क्वेटा के हालात ख़राब हुए, अब नौमान की सूरत ख़राब हुई और ये हज़ारा कम्युनिटी का बिलखसूस जब टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके नतीजे में ज़्यादातर हज़ारा कम्युनिटी के लोग जो है वो जो एक अलमदार रोड का या मरियाबाद का एक मखसूस इलाका है, उसमें वो खुद साख्ता एक बाउंड्री वाल में खुद आके मैसूर हो गए। इसी तरह बाकी जो दूसरा हिस्सा है वो हज़ारा टाउन में आके मैसूर हो गया। तो इस तरह मतलब दूसरे जो क्वेटा शहर के जो शहरी है, दूसरे जो कबाइल है, वो उसके साथ भी उनका जो ताल्लुक था जो माजी का, वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो दूरियों में हुआ। लेकिन ज़ारा कम्युनिटी से जब हमने हमेशा बात की तो वो ये कहता है कि क्वेटा के शहरियों से हमें कोई वो नहीं, इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने आज पहले भी हमें भाइयों की तरह रखा, आज भी हमारे भाई है, वो हमेशा हमारे गम और खुशी में शरीक हुए हैं। लेकिन हमेशा वो हुकूमत और हुक्मरानों से वो गिले में रहता है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए या उनकी कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए वो इंतजामात नहीं हुए जो होने चाहिए। जी बुखारी साहब। जी, बहुत शुक्रिया अयूब तरीन साहब। हम आने वाले दिनों में भी इस हवाले से आपसे मजीद बात करते रहेंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। आपका मेज़बान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान की तरफ से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा।